Shivam Ojha is here. I hope you all are well and UPSC preparation is also going well. There are about 50 days left for the exam. So, what should be the strategy for those 50 days? We will talk about it. इन 50 दिनों में प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी हो और कैसा अप्रोच हो ताकि वो गलतियां ना हो सके जो एक सामान्य सा छात्र या अभ्यर्थी करता है। इस क्रम में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। आप करंट अफेयर्स PT 365 या फिर मंथली मैगजीन्स या फिर अदर कंपाइलेशन कहीं से भी आप कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला क्रम होना चाहिए कि आप प्रीलिम्स के लिए कौन से प्रश्न आ सकते हैं या कैसा एक नज़रिया होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए कि कैसे हमको तैयार करना है। मेंस के लिए मत पढ़ने बैठ जाना कि जैसे कोई प्रश्न आया है और उसके बारे में उसके लाभ हानि क्या उसका वो होता है अप्रोच उसको लेकर मत बैठिएगा। प्रीलिम्स के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए एक अप्रोच होता है, उसी अप्रोच पे काम करना है। शब्द आ जाता है लाइक मून लाइटिंग, ग्रीन वॉशिंग, ऐसे सीधा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हम पूरी मैगजीन पढ़े रहते हैं लेकिन वो छोटा सा शब्द वही कोने में रहता है और वो हम सही नहीं कर पाते। इसलिए पढ़ते समय एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे उन चीज़ों को टैकल करते हैं। PT 365 या मंथली मैगजीन अब पिछले 1-2 साल से सीधे क्वेश्चन भले ही नहीं आ रहे हैं लेकिन एक आपको नॉलेज क्रिएट करने का मौका देता है ताकि आप एलिमिनेट कर सकें बाकी ऑप्शंस को। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो उनको करने के बाद सही किया जा सकता था। इसके लिए कोई एक प्रूफ वीडियो टाइप का मैं बना दूंगा कि कैसे आते हैं प्रश्न, उसको आप देख लीजिएगा। PT 365 या मंथली मैगजीन्स करते समय आपको मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन करने ही करने हैं। रिवीजन ऐसा हो कि आपके लिए बहुत लोग शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, बहुत लोग मंथली मैगजीन के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन उनका रिवीजन आप अच्छे से कर लीजिएगा कि आपको याद हो कि चीज़ें कैसे सही की जाती हैं, कैसे क्या कहाँ है, कहाँ कैसा है, क्या होता है, उस शब्द का मतलब क्या होता है। तो आप एक बार अच्छे से करंट अफेयर्स पे ध्यान दे लीजिएगा। दूसरे क्रम में सबसे बड़ी चीज़ होती है PYQ। इस UPSC के मैराथन में अगर आप PYQ कर रहे हैं तो आप बहुतों से बहुत आगे रहेंगे, स्वयं को आगे ही पाएंगे। PYQ इस तैयारी के दौरान रामबाण है। रामबाण इसलिए क्योंकि यही एक मात्र अस्त्र शस्त्र है जो आपको सहायता प्रदान करेगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। आप एक निश्चित स्तर तक ही अपने नॉलेज को लगा सकते हैं। अगर आप PYQ किए रहेंगे तो आप बढ़त में रहेंगे। जैसे 2020 में CGWA सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी आया था तो वहाँ ऑप्शन में था कि ये EPA 96 के अंतर्गत आता है, तो वही चीज़ 2022 में रिपीट थी। तो PYQ एक रामबाण साबित होगा और PYQ के लिए एक खुद का एक अपना अप्रोच बनाइए कि आपका अप्रोच क्या है उसको सॉल्व करते समय। तो लगभग 2013 से 2022 तक के प्रश्न आप कर लीजिए ताकि आपका एक अपना अप्रोच रहे। PYQ में ट्रिक टेक्निक कैसे काम करती है, कैसे नॉलेज अगर ना हो तो कैसे करते हैं, इसके लिए एक सत्यम जैन भाई हैं, उनका टेलीग्राम पे चैनल है, पब्लिक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा, काफ़ी मददगार साबित होगा। मैंने भी किया है, काफ़ी हेल्पफुल रहा और उसका फ़ायदा भी मिला है। इसी क्रम में आगे बात करेंगे स्टैटिक पोर्शन में। स्टैटिक पोर्शन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। इस क्रम में अगर पॉलिटी के मिनिमम 15 से 17 क्वेश्चन हर बार आते हैं तो इसमें एक ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि आपकी पॉलिटी क्रिस्टल क्लियर रहे। क्रिस्टल क्लियर इन द सेंस तैयार रहे, मतलब आप छोटी छोटी गलतियां ना करें कि इसको गवर्नमेंट करती है या फिर इसको पार्लियामेंट करती है या फिर ये सेंट्रल में आता है या फिर स्टेट में आता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी में आती है या फिर हाई कोर्ट के उसमें आता है।
तो ये इस पे क्लियर रहना चाहिए। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत से अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ अगर प्रश्न गलत होते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा नकारात्मक साबित होगा। इकोनॉमी भी ऐसा है, स्टैटिक पोर्शन लाइक बैंकिंग, बैंकिंग क्वेश्चन, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, रेपो रेट, इनवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अगर इन पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक बढ़त में रहेंगे। तो इस पे आप अच्छे से काम कर लीजिए। जियोग्राफी में है मैपिंग पोर्शन, चक्रवात कैसे आते हैं, टेम्परेट साइक्लोन कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इसके लिए कंडीशंस होनी चाहिए, तो ये आपको तैयार होना चाहिए। हिस्ट्री में भी एंशियंट, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर में एंशियंट में जैसे बौद्धा, जैन, विजयनगर, मिडाइवल में भी अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन और शिवाजी, ये सब पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। इसको आप अच्छे से कर लीजिए। स्टैटिक पोर्शन पे आप चीज़ें क्लियर रहें। आर्ट एंड कल्चर में कुछ पोर्शन है जो हमेशा आते हैं, उस पर आप फोकस कर लीजिए। PYQ से वो चीज़ साबित हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। स्थापत्य अच्छा आता है, नृत्य शैली, शास्त्रीय नृत्य या वहाँ से अच्छा आता है, भक्ति काल से क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह सूफी संतों के बारे में भी पूछा जाता है। तो वहाँ से एक आप अच्छा सा अप्रोच बना लीजिए कि कैसे प्रश्न करने हैं, कैसे क्या करना है, तो उस पर अच्छे से कर लीजिएगा। इसी क्रम में एक 3R रूल होता है, सबसे मेन होता है तैयारी के दौरान। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका सफलता का दर बहुत बढ़ जाएगा। 3R रूल में पहले R का जो मतलब होता है रिवीजन, और दूसरे R का भी मतलब रिवीजन, तीसरे R का मतलब भी रिवीजन। आप PT 365 पढ़ रहे हैं, आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम से पास नहीं, आप बहुत दूर जा रहे हैं। आप रिवाइज ज़रूर कीजिए। आपके पास 50 दिन है, जितना हो सके रिवाइज कीजिए। चीज़ों को रिवीजन करने पे आप 5 मिनट कम ही, 10 मिनट कम ही पढ़िए, या फिर 1 घंटा 2 घंटा कम ही पढ़िए, लेकिन आप रिवाइज ज़रूर कीजिए। रिवीजन अगर रहेगा तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो एग्ज़ाम में प्रश्न करने में आपको बढ़त हासिल होगी। ये एक मूल मंत्र है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। साथ ही साथ इसी क्रम में अगर आपने पुराने सेक्शनल टेस्ट दिए होंगे या फिर जो भी टेस्ट दिए होंगे विजन के या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के, तो विजन के जैसे 18 से 20 टेस्ट हैं और आपने एनालिसिस भी किया होगा अच्छे से। तो एनालिसिस करने के बाद उसका एक बार आप फिर से रिवीजन कर लीजिएगा कि प्रश्न मैंने गलत कहाँ किए, क्या सही था, क्या और सही हो सकता था। तो इससे अगर आप एनालिसिस किए तो आपके पास 1800 से 2000 प्रश्नों का एक कंपाइलेशन तैयार हो जाएगा, जो कि आपके प्रश्न होंगे। आप वहाँ से गलत नहीं करेंगे। अगर वो एग्ज़ाम में आते भी हैं, सीधा आता है, तो प्रश्न यहाँ पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। सेक्शनल टेस्ट तक अच्छे से कर लीजिएगा अगर आपने दिया है। इसी क्रम में अगर बात करें फुल लेंथ टेस्ट की, बहुत से लोगों ने टेस्ट देना शुरू कर दिया होगा या फिर अभी देना है। फुल लेंथ टेस्ट देते समय आप मिनिमम 2 इंस्टीट्यूट के टेस्टों को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि एक टेस्ट अपने एक ही अप्रोच पे बनाता है। जैसे विजन का एक अपना अप्रोच है, उसी बेस पे बनाता है। बाकी अगर दूसरे इंस्टीट्यूट पे हैं वो भी एक अपना, जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट का आप ले सकते हैं, वजीराम एंड रवि या फिर किसी भी कोचिंग संस्थान के आप टेस्ट कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका अप्रोच क्या है, अप्रोच क्लियर हो जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट इसको देते समय आप स्कोर को उतनी महत्ता मत दीजिएगा। स्कोर से ज़्यादा आप देखिएगा आप अप्रोच क्या लगा रहे हैं, आपका अप्रोच क्या है प्रश्न हल करते समय। अप्रोच पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। अप्रोच मेन होता है, वही एग्ज़ाम हॉल में आपको बढ़त दिलाएगा। उस पर ज़रूर फोकस करना। स्कोर अगर लेंगे तो उस पर आप खुद को दबाव महसूस करेंगे। तो जो आप सही कर रहे हैं उसमें भी आपको लगेगा कि आप सही रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे नहीं हैं। उसके लिए आप अप्रोच पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी क्रम में CSAT एक बहुत बड़ा बाधा बना हुआ है। लोगों का GS तो तैयार है लेकिन CSAT नहीं तैयार। इसके लिए आप अपने विषय को तीन चीज़ों में डिवाइड कर लीजिए, स्ट्रांग, एवरेज और वीक। जैसे 3 पोर्शन होता है, RC,
मैथ्स और रीजनिंग। तो किसी का मैथ्स मजबूत होगा, किसी का आरसी मजबूत होगा, किसी के रीजनिंग मजबूत होंगे। तो जो पोर्शन वीक है, सबसे पहले 50 दिन बाकी हैं आपके पास, जो पोर्शन अभी वीक है आप उस पर काम कीजिए। लाइक आपके मैथ्स वीक है तो मैथ्स में आपके 7-8 टॉपिक हैं, आप उसे अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट दीजिए, विजन के टेस्ट हैं, किसी भी आप संस्थान के टेस्ट दीजिए। फिर उसके बाद एवरेज पे काम कीजिए, आपका एवरेज जो है उस पर काम कीजिए। फिर स्ट्रांग पे जाइए, क्योंकि स्ट्रांग तो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है। सी सेट अच्छे से कर लीजिएगा। सी सेट हर बार कुछ ना कुछ टफ ही होता जा रहा है, तो सी सेट अच्छे से करेंगे। और सी सेट में आपका स्कोर लक्ष्य 100 होना चाहिए, 100+। 100+ रहेगा तो एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंट रहेंगे आप। उसकी वजह से, क्योंकि बहुत लोगों का सी सेट नहीं तैयार रहता है, उसकी वजह से जीएस के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लाइक आप सी सेट का प्रेशर है, जीएस प्रश्न कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन उधर गलत हो गए, कह रहे सी सेट नहीं तैयार है, और एक अलग प्रेशर रहता है। तो इसलिए सी सेट अच्छे से कर लीजिएगा। सी सेट अगर तैयार रहता है तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे तो और प्रश्न सही होते हैं। ये एग्ज़ाम सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस का ही है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपका एग्ज़ाम आप आधी रेस ऐसे ही जीत जाएंगे। कॉन्फिडेंस है तो आपके पास हर चीज़ है। अगर इस एग्ज़ाम में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप हार चुके हैं या फिर आप हार रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखें और तैयारी अपनी जैसे कर रहे हैं करते रहें। ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। रिवीजन ज़रूर कीजिए, पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। सी सेट 3 चीज़, आप भले ही इनमें से किसी चीज़ को मत मानिए, लेकिन अपने स्तर पर पीवाईक्यू, रिवीजन और सी सेट आप ज़रूर करते रहिए और स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिएगा। बाकी हारा वही जो लड़ा नहीं। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।